आज के बाद जो भी पढ़ोगे वो 100% याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आधा सीक्रेट मिस कर दोगे। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, किताबें खोलकर घंटों बैठते हो, लेकिन जब एग्जाम आता है तो सब कुछ भूल जाता है? तुम्हें याद तो आता है कि हाँ कुछ पढ़ा था, लेकिन याद ही नहीं आता कि पढ़ा क्या था। और फिर दिमाग में ये सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे जो हम पढ़ें वो हमेशा याद रहे और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं? अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल है तो ये पूरी बात तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले ये समझ लो कि हमारा दिमाग किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, लेकिन ये तभी काम करता है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। दिमाग में याददाश्त के 3 स्टेप होते हैं। पहला, जानकारी को दिमाग में डालना। दूसरा, उस जानकारी को दिमाग में संभाल कर रखना। और तीसरा, जब जरूरत हो तब उस जानकारी को याद करके निकाल पाना। अगर इन तीनों में से किसी एक स्टेप में गड़बड़ हो गई तो पढ़ाई करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ाई को कैसे इस तरह से करें कि ये तीनों स्टेप्स अपने आप मजबूत हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई करने के तरीके की। जब भी तुम पढ़ने बैठो, सबसे पहले माहौल पर ध्यान दो। बिखरे हुए कमरे में फोन की आवाज के बीच, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन के बीच पढ़ने बैठोगे तो दिमाग कभी फोकस नहीं कर पाएगा। इसीलिए पढ़ाई के लिए सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह चुनो। कमरे में ताजगी होनी चाहिए, रोशनी सही होनी चाहिए और सबसे जरूरी, पढ़ाई का समय तय होना चाहिए। अगर रोज अलग अलग टाइम पर पढ़ाई करोगे तो दिमाग हर बार नए सिरे से एडजस्ट करेगा, लेकिन अगर एक ही टाइम पर रोज पढ़ाई करोगे तो दिमाग खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज है पढ़ाई का तरीका। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि किताब खोलकर लाइन दर लाइन पढ़ते जाते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। इससे सिर्फ वक्त खर्च होता है और दिमाग थक जाता है। सही तरीका यह है कि पहले पूरे चैप्टर को स्कैन करो। टॉपिक का नाम, हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो। इससे दिमाग को पहले से पता लग जाता है कि क्या पढ़ने वाले हो। फिर जब पढ़ो तो कोशिश करो कि हर पैराग्राफ को अपनी भाषा में समझो और दिमाग में एक स्टोरी की तरह बना लो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, याद कैसे रखें। हमारा दिमाग चीजों को सबसे अच्छे से याद रखता है जब हम उन्हें 2 तरीकों से दोहराते हैं, विजुअल और ऑडियो। मतलब अगर तुम पढ़ाई करते समय उसे जोर से बोलकर पढ़ोगे और साथ ही अपने दिमाग में इमेज बनाओगे तो वो जानकारी ज्यादा देर तक दिमाग में टिकेगी। मान लो तुम्हें कोई साइंस का चैप्टर पढ़ना है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगर तुम इसे सिर्फ किताब से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे ऐसे सोचो कि पौधा सूरज की रोशनी पी रहा है, पत्ते फैले हुए हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और फिर मीठा खाना बना रहा है, तो ये तस्वीर तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। दूसरी सबसे कारगर ट्रिक है स्पेस्ड रिपीटेशन। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई करने के बाद उसे बार बार उसी दिन रिवाइज करते हैं और सोचते हैं कि अब तो याद हो गया, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब तुम अगले दिन या हफ्ते बाद देखते हो कि याद है या नहीं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले दिन पढ़ो, दूसरे दिन रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर एग्जाम से पहले। ये बार बार के छोटे छोटे रिवीजन तुम्हारे दिमाग में उस जानकारी को पक्का कर देंगे। एक और कमाल की ट्रिक है माइंड मैप और नोट्स बनाना। जब भी तुम पढ़ाई करो, हर टॉपिक के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाओ। कोशिश करो कि पूरे चैप्टर को एक पेज पर फिट कर दो। रंगों का इस्तेमाल करो, डायग्राम बनाओ और एरो लगाओ। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, लिखते वक्त तुम्हें टॉपिक दोबारा समझ में आएगा और दूसरा, बाद में रिवाइज करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं पढ़ाई में मजा कैसे लाएं। सच कहूं तो पढ़ाई हमेशा बोरिंग लगती है अगर हम उसे मजबूरी समझें, लेकिन अगर तुम उसे एक गेम की तरह खेलो, जैसे खुद को चैलेंज दो कि आज इतने पेज पूरे करने हैं, या खुद से क्विज खेलो, या पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे पसंदीदा स्नैक खाना या थोड़ा गेम खेलना, तो दिमाग भी मोटिवेट रहेगा। एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस और डर। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, दिमाग में सवाल आता है, क्या सब याद रहेगा, क्या अच्छे मार्क्स आएंगे। यही डर हमारे दिमाग को ब्लॉक कर देता है। इसका हल है प्लानिंग। एग्जाम से 1 महीने पहले ही पूरा शेड्यूल बना लो। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा बाद में। हर दिन का एक छोटा टारगेट बनाओ और उसे पूरा करो।
छोटे छोटे टारगेट पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। पढ़ाई में नींद का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे बच्चे रात भर जाग कर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगा, लेकिन होता उल्टा है। नींद की कमी से दिमाग थक जाता है और जो पढ़ते हो वो भी भूल जाते हो। इसलिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर पढ़ी चीजों को प्रोसेस करता है और उन्हें पक्का करता है। खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। दिमाग को ऊर्जा चाहिए होती है और ये ऊर्जा हमें संतुलित आहार से मिलती है। ज्यादा जंक फूड, ज्यादा चीनी या बहुत ज्यादा कैफीन लेने से दिमाग सुस्त हो जाता है। इसके बजाय फल, मेवे, दूध और हरी सब्जियां खाओ। एक और चीज जो बच्चों को नहीं बताई जाती, व्यायाम। हाँ, शारीरिक व्यायाम। रोज 20 से 30 मिनट का एक्सरसाइज, दौड़ना या योग करने से खून का संचार बढ़ता है और दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप पर विश्वास रखो। बहुत बार हम खुद को ही ये बोलते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम भूल जाएंगे, हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ये सोच तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव इमेज बना देती है। इसलिए रोज खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सब याद रखूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। और ये पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम कर देती है। अब मान लो एग्जाम का दिन आ गया। सुबह जल्दी उठो, हल्का नाश्ता करो और रिवीजन के लिए सिर्फ वही नोट्स देखो जो तुमने बनाए थे। एग्जाम हॉल में जाकर पहले 1 मिनट सांस लो, रिलैक्स करो। पेपर मिलने के बाद उसे अच्छे से पढ़ो। आसान सवाल पहले करो और मुश्किल सवाल बाद में। अगर बीच में कुछ भूल भी जाओ तो घबराओ मत। आराम से गहरी सांस लो, दिमाग को रीसेट करो और सवाल पर दोबारा फोकस करो। इन सभी बातों को अगर तुम अपनी लाइफ में लागू कर लोगे तो यकीन मानो, पढ़ाई तुम्हारे लिए बोझ नहीं, मजा बन जाएगी। तुम जो भी पढ़ोगे वो लंबे समय तक याद रहेगा और एग्जाम में तुम्हें सबसे अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये आदतें तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी, सिर्फ स्कूल या कॉलेज में नहीं। तो अगली बार जब किताब उठाओ, याद रखना, ये सिर्फ पन्ने नहीं हैं, ये तुम्हारे सपनों का रास्ता है। और ये रास्ता आसान हो सकता है अगर तुम समझदारी से पढ़ाई करो, सही तरीके से याद करो और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हें वो ताकत है जो तुम्हें सबसे आगे ले जा सकती है, बस उसे जगाना तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए धन्यवाद।